नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। सिकुड़ते ग्लेशियर। हाँ, नमस्कार। ये विषय वाकई चिंताजनक है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमारे पास कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट, डब्ल्यूजीएमएस का बुलेटिन, जेमका का विश्लेषण और घनेकर के ताज़ा अनुमान। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये ग्लेशियर, ये बर्फ के पहाड़ हमारे लिए क्यों इतने अहम हैं। सही, और ये कैसे बदल रहे हैं और अलग अलग तापमान बढ़ने के हालात में इनका भविष्य क्या हो सकता है। ये सिर्फ बर्फ नहीं है ना, ये मीठे पानी के बहुत बड़े भंडार हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, 1960 से हर साल औसतन 226 अरब टन बर्फ पिघली है। ये रोजाना 1 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा बर्फ का ब्लॉक गायब होने जैसा है। बाप रे, ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। असल में ग्लेशियर होते क्या हैं? मतलब आम बर्फ से अलग कैसे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ग्लेशियर सदियों से जमा हुई बर्फ के विशाल स्थायी भंडार होते हैं। ये धीरे धीरे बनते हैं। और इनका काम क्या है? मतलब क्यों जरूरी हैं ये? दो मुख्य काम हैं। एक तो ये मीठे पानी का स्रोत है, खासकर सूखी गर्मियों में नदियों को पानी इन्हीं से मिलता है। अच्छा। और दूसरा, ये समुद्र के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कह सकते हैं कि ये पानी का एक बहुत बड़ा सेविंग्स अकाउंट है। पानी का सेविंग्स अकाउंट, वाह। अच्छा, तो जेम्प और साथियों का जो विश्लेषण है, जो 1850 से 2015 तक देखता है, वो क्या बताता है? क्या वो सिर्फ इतिहास है? नहीं, वो सिर्फ इतिहास नहीं है। जेम्प का काम एक चेतावनी है। उन्होंने पाया कि 1850 से 2015 के बीच दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियरों का आयतन, मतलब वॉल्यूम, खत्म हो गया। आधे से ज्यादा? हाँ, और चिंता की बात यह है कि 20वीं सदी के मध्य से, मतलब करीब 1950 के बाद से, ये नुकसान दोगुनी तेजी से हो रहा है। दोगुनी तेजी से? तो ये रफ्तार आज भी जारी है। डब्ल्यूजीएमएस, जो कुछ खास ग्लेशियरों पर नजर रखता है, वो क्या कह रहा है? हाँ, बिल्कुल जारी है। डब्ल्यूजीएमएस इसकी पुष्टि करता है। 2010 से 2020 के दशक में औसत सालाना नुकसान करीब 260 अरब टन था। और ज्यादा? हाँ, और ज्यादा। लेकिन 2015 के बाद ये रफ्तार पिछले दशक के औसत से भी 15% और तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन आल्प्स जैसे इलाके तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। वहाँ हर साल 1 मीटर से ज्यादा जल समतुल्य मोटाई कम हो रही है। 1 मीटर? मतलब अगर वो बर्फ पिघले तो उस जगह 1 मीटर गहरा पानी जमा हो जाएगा। बिल्कुल सही। और आईपीसीसी, जो मतलब एक तरह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मिलीजुली राय है, वो क्या कहता है इस बारे में? आईपीसीसी की रिपोर्ट तो एकदम साफ है। वो कहती है कि तापमान चाहे जितना भी बढ़े, 2100 तक ग्लेशियर पिघलते ही रहेंगे। कोई रोक नहीं है। हर हाल में? हर हाल में। और हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ग्लेशियर अपने मौजूदा आयतन का 20 से 30% अतिरिक्त खो देते हैं। बाप रे। इसी वजह से 1993 से 2018 के बीच ग्लेशियरों ने अकेले ही समुद्र स्तर को करीब 0.8 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ाया है। और भविष्य में? भविष्य में अगर उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो 2100 तक ये 100 से 200 मिलीमीटर और जुड़ सकता है, सिर्फ ग्लेशियरों के पिघलने से। ये तो बहुत गंभीर तस्वीर है। और घनेकर और साथियों के जो नए अनुमान है, वो तो शायद और भी चिंताजनक है। हाँ, वो हालिया शोध है जिसने दुनिया के 21,000 से ज्यादा पहाड़ी ग्लेशियरों का अध्ययन किया है। उनकी मुख्य बात यह है कि अगर दुनिया 2.7 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है, जो कि मौजूदा नीतियों के हिसाब से मुमकिन लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अगर 2.7 डिग्री तापमान बढ़ता है तो आज के ग्लेशियरों का सिर्फ 24% ही बचेगा, मतलब 76% खत्म। 76% खत्म? इसे ऐसे समझें कि अगर 100 आइस क्यूब हैं दुनिया के सारे ग्लेशियर, तो 2.7 डिग्री पर उनमें से 76 पिघल जाएंगे। बिल्कुल यही मतलब है, सिर्फ 24 बचेंगे। ये तो मतलब विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन क्या ये असर सब जगह एक जैसा होगा? थोड़े बेहतर रहे, वहाँ करीब 40% बर्फ बच सकती है। अच्छा। लेकिन यूरोपियन आल्प्स और स्कैंडिनेविया जैसे जो निचले और ज्यादा गर्म इलाके हैं, वहाँ स्थिति बहुत गंभीर होगी। अनुमान है कि वहाँ सिर्फ 15 से 20% ही बच पाएगा। ओह, इसका जमीन पर क्या असर होगा, लोगों की जिंदगी पर? असर तो बहुत गहरा पड़ रहा है और पड़ेगा। जैसे हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर है,
जो गंगा का मुख्य स्रोत है। हाँ हाँ। अगर तापमान 2.7 डिग्री बढ़ता है तो ये अपना 60% से ज्यादा वजन खो सकता है। इससे क्या होगा? गंगा नदी में सूखे मौसम में पानी का बहाव बहुत कम हो सकता है। इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। खेती, पीने का पानी। बिल्कुल। यूरोपियन आल्प्स में स्की रिजॉर्ट्स बंद हो सकते हैं, वहां का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। पेरू के एंडीज में किसान पहले ही पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। और ग्रीनलैंड, वो तो बहुत बड़ा है। हाँ, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 2.7 डिग्री पर वो हर साल 400 अरब टन से ज्यादा बर्फ खो सकती है। अकेले ग्रीनलैंड से ही समुद्र का स्तर 1 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ सकता है। हे भगवान, स्थिति तो वाकई गंभीर है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं या बस देखते रहें? समाधान क्या है? नहीं, देखिए, 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है निवारण, मतलब मिटिगेशन, समस्या की जड़ पर काम करना, यानी उत्सर्जन कम करना। हाँ, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से कम करना। पेरिस समझौते का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य है, उसे पाने की पूरी कोशिश करना। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर सौर, पवन ऊर्जा अपनानी होगी, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना होगा, ऊर्जा बचानी होगी। और दूसरा रास्ता? अनुकूलन, अडेप्टेशन। हाँ। अनुकूलन यानी बदलते हालात के साथ जीना सीखना, जैसे पानी का बेहतर प्रबंधन, बड़े बांध नहीं, छोटे स्तर पर बारिश का पानी जमा करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, ताकि मॉनसून का पानी बाद के महीनों के लिए बचाया जा सके। कुछ जगहों पर ग्लेशियरों को बचाने के लोकल प्रयास भी हो रहे हैं, जैसे उन पर रिफ्लेक्टिव कवर लगाना या कृत्रिम बर्फ जमाना। अच्छा। और हाँ, एक और जरूरी चीज है, ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा बढ़ रहा है, जिसे GLOF कहते हैं। हाँ, सुना है, अचानक बाढ़ आ जाती है। सही। तो इसके लिए चेतावनी सिस्टम बनाना और लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े IPCC, WGMS, ZAMP, घानेकर एक ही कहानी कह रहे हैं। हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हाँ, अभूतपूर्व तेजी से। और ये हमारे पानी के स्रोतों और समुद्र स्तर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उम्मीद है अभी। बिल्कुल। देखिए, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। अगर हम आज कदम उठाते हैं, उत्सर्जन में बड़ी कटौती करते हैं और सोच समझकर अनुकूलन के उपाय करते हैं, तो हम इस तस्वीर को बदल सकते हैं। देर हो रही है, पर हाँ, वक्त है अभी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, ग्लेशियरों के बिना ये दुनिया कैसे दिखेगी? और उन बदलावों का सामना करने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर कितनी तैयारी करने की जरूरत